अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत और बरकतों से नादल फरमाए आप पर, और आपको अपने फजल करम से हर किस्म की परेशानी से बचा के रखे। तो मैं आज आपके लिए चिकन सीख कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बड़े ही सॉफ्ट कबाब बनते हैं, तो यकीनन आप बनाएंगे तो आपको पसंद भी आएंगे। तो व्यूअर्स, इससे पहले कि मैं बनाना शुरू करूं, मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें और लाइक एंड शेयर भी करें। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास चिकन है। ये तकरीबन किलो के करीब है। किलो पूरा नहीं है लेकिन 1 किलो के करीब है बस। और ये मेरे पास 2 बड़ी वाली प्याज हैं। इनको मैंने काट के तो इनका पानी निचोड़ लिया अच्छी तरह से। नमक नहीं लगाया, नमक के बगैर इनका अच्छी तरह से पानी निचोड़ लिया है। और इसके बाद है ये मेरे पास हरा धनिया और पुदीना, और ये मेरे पास बादाम है पिसे हुए, और ये है काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च आधी आधी टीस्पून है ये। और इसके अलावा ये मेरे पास हरी मिर्चें हैं, ये छोटी वाली सब्ज़ मिर्चें हैं, और ये तकरीबन 8-10 हैं। ये मेरे पास 1.5 टेबल स्पून जो है ये सूखा धनिया है, और इतना ही ये मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है। और ये मेरे पास तकरीबन 1.5 टीस्पून जो है ये मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला है। और ये मेरे पास है 1/2 टीस्पून जो है ये अजवाइन है। और ये है 1 टीस्पून जो है ये पिसी हुई लाल मिर्च है। और ये मेरे पास है नमक, ये 2 टीस्पून फुल है। और इसके अलावा ये मेरे पास है अदरक लहसुन पेस्ट, ये भी 1 से लेके 1.5 टीस्पून तक है। ये फुल टेबल स्पून जो है ये इस तरह से, ये देख लें, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून तक है ये। और इसके अलावा मेरे पास है दही, ये दही है, ये भी 3 चम्मच, ये 3 टेबल स्पून जो हैं ये दही के हैं। तकरीबन 2-2.5 आप समझ लें, 3 पूरे नहीं हैं, 2-2.5 हैं। और इसके अलावा ये मेरे पास मस्टर्ड पाउडर है, ये भी मैं 1 टीस्पून ऐड करूँगी। तो अब मैं इन सारी चीज़ें, और इसके अलावा मेरे पास ये क्रीम है, फ्रेश क्रीम है, इसको भी ऐड करेंगे। अब मैं सबसे पहले तो इन चीज़ों को मैं एक बॉल में इनको मिक्स कर लेती हूँ, सारा ये डाल देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने चिकन इसमें धो के तो इसको पीसेस करके तो रखा हुआ था। ये छोटे छोटे से पीस कर लिए हैं ताकि आसानी से ये चॉप हो जाए। ये किलो ही है तकरीबन। और ये देखिए, ये 2 बड़ी प्याज हैं, इनको भी मैं इसी के अंदर ऐड कर दूंगी। और ये सारी चीज़ें जो है ना, अब मैंने इसी चिकन के अंदर ही ऐड कर देनी है। ये बादाम है, ये बादाम ये देखें, ये 1 टीस्पून डाला, ये 2 टीस्पून डाले, ये 3 टीस्पून डाले, और ये 4 टीस्पून। ठीक है, 4 पूरे हो गए ये। अब हमारे पास ये मस्टर्ड पाउडर है, ये भी 1 टीस्पून ही डालना है, ये ज़्यादा नहीं डालना। ये 1 टीस्पून फुल डालना है, क्योंकि ये मेरा स्पून जो है ना ये आम से ज़रा छोटा है, तो इसलिए ये। अब ये इसमें ऐड हो जाएगी क्रीम, ये भी आप समझ लें इसको कि ये देखिए, ये 1 टेबल स्पून है, और फिर ये 2 टेबल स्पून ये मैंने क्रीम ऐड कर दी है। और ये 3 टेबल स्पून लीजिए, ये मैंने ऐड कर दिया। बस ये इतना कुछ इसमें ऐड करना। अब हम इसको चॉप करेंगे, चॉपर में डाल के अच्छी तरह इसको चॉप कर लेंगे। ये हमारा चिकन जो है ये चॉप हो चुका है, ये रेडी हो गया। अब हम इसको सीखों पे कबाब बनाएंगे। अब हम ये कीमे को सीखों पे लगा के तो कबाब तैयार करेंगे।
ये हाथ को थोड़ा सा पानी लगा के, ऑयल न लगाइएगा, हाथ को थोड़ा सा पानी लगा के तो फिर आप इसको शेप दें जैसी भी देनी है आपने। ये इस तरह से आपने सारे कबाब बना लेने। ये हमने सीखों पे कुछ कबाब लगा लिए हैं, तो अब हम इनको कोयलों के ऊपर सेक लेंगे या हम इनको तवे के ऊपर सेक लेंगे। जिसको जो अवेल हो वो उसके ऊपर वो काम कर सकता है। सीखों पे भी, कोयलों पे भी सेक सकते हैं, तवे के ऊपर भी सेक सकते हैं। और एक तरीका जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि बाद लोगों से वो कबाब जो है वो सीख से उतरता नहीं है। जब उतरता है तो वो उनसे या टूट जाता है या फिर वो इकट्ठा हो जाता है। तो मैं आपको इसका आसान तरीका बताने वाली हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप उसके लिए क्या करें। ये देखिए, ये मैंने तवा चूल्हे के ऊपर रखा और उसके ऊपर मैंने पानी डाल दिया थोड़ा। अब वो पानी बॉयल हो रहा और मैंने कबाब जो है वो इसके ऊपर लगा के सीखों को मैंने उसके ऊपर रख दिया। अब ये पानी के सेक से ये थोड़े थोड़े से वो टाइट हो जाएंगे। तो अब आप इनको आराम से ऐसे पकड़ के तो उतार सकते हैं। मैं अभी आपको ये उतार के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने सीखों से उतार लिए ना कबाब। ये देखें आप कितने आराम से, ये इसके अंदर होल भी इसका पूरी तरह से आपको नजर आ रहा, ये खराब जरा भी नहीं हुआ। और अब आप इसको फ्राई पैन में चाहें तो फ्राई कर लें, चाहे आप दम पे लगा दें और थोड़ा सा ऑयल डाल के थोड़ा, तो ये दम में पक जाएंगे। अब ये कबाब मेरे सारे मैंने तवे पे कर लिए थे तो रेडी हो गए हैं। अब मैं इनको तवे के ऊपर फ्राई कर लूँगी। घी मैंने डाल लिया था ऑयल इसके ऊपर और इनको अब मैं कबाबों को हल्का हल्का फ्राई कर लूँगी। तो ये आप जैसे चाहें आप बना सकते हैं, चाहे आप कोयलों पे बनाएं, चाहे आप इसको फ्राई करें, चाहे आप इसको ऐसे ही फ्रीज कर लें। जब वक्त ज़रूरत पड़े तो उस वक्त आप इसको बना सकते हैं। लीजिए, ये हमारे कबाब रेडी हो गए हैं। तो व्यूअर्स, आप जैसे चाहे इनको बना सकते हैं, इनको फ्रीज भी कर सकते हैं पानी में बॉयल करने के बाद, और जब चाहें इनको फिर आप फ्राई कर सकते हैं। तो अगर आप पानी में बॉयल ना करना चाहें, ताज़े ताज़े बनाने चाहें, तो आप कोयलों पे बनाना चाहें तो आप कोयलों पे भी बना सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।